नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो कि अभी तक पैसा नहीं आया है, सेशन 2024 से 25 और 25 से 26 अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, तो हम आपको एक न्यू अपडेट बता रहे हैं कि 20 तारीख का जो अपडेट आया है 20 मार्च 2026 का, जिसका भी डिफेक्टिव था, अगर वो स्टूडेंट सुधार किए हैं या करवाए हैं तो उनका जो कि अगर सही तरीका से सुधार हो चुका है तो जो कि उनका डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। अगर उनका कोई भी गलत हो गया है तो कई बार अब मौका देने के बाद जो कि अब जो है कि परमानेंट रिजेक्ट की बॉक्स में डाल दिया गया है। इसको जो कि आप 7 दिन के अंदर आप अगर सुधार करते हैं तो आपको जो कि सुधार हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो आपका अब इस सेशन में आपका कभी सुधार नहीं होगा, परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 7 दिन के बाद कर दिया जाएगा। तो हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आप जो कि परमानेंट रिजेक्ट को कैसे सुधार कीजिएगा और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके कैसे उसको फाइनलाइज कीजिएगा। उसके बाद जो कि आपका जो है कि आपका भी पैसा डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, जो आपका स्टेटस है उसके बाद आपका पैसा जो है ये आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट का होता है कि 2 किस्त में पैसा आ रहा है, कभी बहुत होता है कि 2500 कभी 3000 ऐसे का आ रहा है, 5000 का आता है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है। तो ध्यान रहे कि अगर 2 बार में आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पर, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए हैं एक स्टूडेंट जो कि शेयर किए हैं, उनका ये परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि अपलोड एडमिशन रिसिप्ट जो कि ये नहीं कर पाए, जिसमें आप जब भी रिजेक्ट होता है उसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उस वजह से उसमें आप कर देते हैं तो हो जाता है, नहीं तो आपका जो है किसी नहीं हो पाता है। तो वही है विकल्प जो हम आपको बतलाएंगे कि आप कैसे इसको सुधार कर पाइएगा, जो परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है उसको। तो हम सिंपली चलेंगे क्रोम पे, वहाँ पे आने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें ऊपर वाला वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए कुछ खुल चुका है, सर्वर प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका अगर गलत है, रिजेक्ट है, तो आप डिफेक्टिव लॉगिन में ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर BC 2024 से 25 से 26, उस पर आपके क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको जूम आउट कीजिएगा, ऊपर एकेडमी ईयर सिलेक्ट कीजिएगा, जो आपका एकेडमी ईयर होगा, एकेडमी ईयर जो भी होगा आपका चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ 2024 से 25 है, हम चूज कर लेते हैं। जैसे कुछ कीजिएगा इस प्रकार के आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो नीचे देखिए कि मोबाइल नंबर का विकल्प है, लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको इसमें डाल देना है। जैसे ही डालिएगा उस पर गेट सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए OTP हैज बीन सेंड और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कीजिएगा OTP चला गया। OTP फिल करने के बाद लॉगिन विथ OTP उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप नीचे जब जूम करके देखिएगा तो चेक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देखिए कि जो कि यहाँ परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया गया, रिमार्क अपलोड एडमिशन स्लिप 2024 लिख के। तो इसमें आपका जो एडमिशन स्लिप होगा वही प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखिए तो इसको आप कैसे सुधार कीजिएगा, इसमें सारा बात हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, तो इसके लिए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिमार्क है फिजिकल कम्युनिटी स्टेटस में, जो परमानेंट रिजेक्ट रिमार्क अपलोड एडमिशन स्लिप 2024 लिख रहा है, उसको करने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा साइड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 नंबर में अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, तो इसको जूम कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, उसके नीचे फ्री रिसिप्ट फॉर्म जो है उसको देखिएगा, उसी में आपको जो चूज फाइल है उसमें चूज कीजिएगा। आपका जहाँ भी एडमिशन स्लिप होगा, जो मांग रहा है एडमिशन स्लिप, वहाँ से आपको एडमिशन स्लिप ले लेना है। तो हम यहाँ से अपना एडमिशन स्लिप का जो PDF फाइल है वो ले लिया है। यहाँ पे नीचे देखिए कि लिखा हुआ है कि 400 KB। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका एडमिशन स्लिप होगा उसको PDF में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद 400 KB में कन्वर्ट कीजिएगा। करने के बाद जो नंबर होगा वो आप नंबर इसमें डाल दीजिएगा, जो PDF मतलब जो एडमिशन स्लिप है तो या रिसिप्ट नंबर होगा वो डाल दीजिए, नहीं तो रोल नंबर डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए कि कब जारी हुआ। तो हम चलिए दिखाते हैं आपको कि कब ये जारी हुआ, उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का ये है, यहाँ पर जो कि रोल नंबर आप देख सकते हैं, ये रोल नंबर रहा, ये जारी होने का डेट 28/7/2025 है, इसमें डाल देना है। तो इसके लिए सिंपली थोड़ा बैक आएंगे, इसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ डेट जो हम देखे थे वो डाल देंगे। यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 2025 और 7 है तो यहाँ पर जुलाई ले लेंगे, और 28 तारीख जो कि देखिए 28/7/2025 हो गया। अब देखिए अगर रिसिप्ट नंबर नहीं है तो जो रोल नंबर आती है वो रोल नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए हम रोल नंबर फिल कर दिए। फिल करने के बाद यहाँ पर साइड में जब घसकाइएगा तो यहाँ अपलोड का विकल्प है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा ऑलरेडी फाइनलाइज लिख रहा है, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमको बैक चले जाना है, ये अभी नहीं हो पाया है। इसको बैक जाने के बाद सिंपली फिर से चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ यहाँ लास्ट में जो ऑप्शन है रिमूव परमानेंटली रिजेक्ट, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 6 नंबर जो है कि ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब सिंपली हमको अब जो अपलोड करेंगे इसमें कोई भी प्रकार के चेंजेस करेंगे वो हो जाएगा। तो हमको सिंपली यहाँ 2 नंबर पर जाना है, अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम प्रक्रिया जो हम आपको बतलाए वही करना है। तो आप देखिए कि रोल नंबर पहले डाल लीजिएगा, देख के जो आप एडमिशन स्लिप में है वो सही डाल लीजिएगा, नहीं तो ये फिर से आपका पैसा नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट वेरीफाई होगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो डेट है वो डेट हम डालेंगे, उस टाइम जो कि अपलोड नहीं हो पाया था तो हम इस टाइम डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो मंथ है वो मंथ हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये सारा चीज़ हो चुका है, तो हम यहाँ पे व्यू करके जो चूज फाइल है डॉक्यूमेंट ले लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद इसको साइड में घसकाएंगे। अब सारा चीज़ हो चुका है तो हम अपलोड के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपलोडेड देखिए जो कि अपलोडेड सक्सेसफुल लिख रहा है, तो ओके के विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है। यहाँ पर गो टू होम चल जाएंगे, मतलब बैक हो जाएंगे, फिर स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अभी तक यहाँ पर देखिए कि कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब डिफेक्टिव पर क्लिक करेंगे मतलब यहाँ पर देखिए फाइनलाइज स्टेटस जो है वो डिफेक्टिव शो कर रहा है। तो इसको सुधार करने के लिए जब सारा काम हो जाएगा, अगर इनकम उनकम आपका जो पेंडिंग शो कर रहा है अगर वो नहीं है तो उस पहले वो देख लीजिए, सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अगर वो सब ठीक हो रहा है तो लास्ट में फाइनलाइज कीजिए, फाइनल सबमिट। तब यहाँ 3 नंबर में देखिएगा फाइनलाइज एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इतना बड़ा टिक्स बॉक्स आएगा, जितना होगा सारा बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप नीचे देखिएगा एक मोबाइल नंबर होगा जो आप दिए होंगे, उस पर आप जनरेट कर दीजिएगा OTP। अब OTP जो है कि 4 डिजिट का है, वो गिर गया होगा, तो इसको आप फिल कर लीजिएगा। तो OTP हम डाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए मोबाइल वेरीफाई OTP, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर फिर से जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो नीचे रेड में लिख रहा है, इसका मतलब है कि आप फाइनलाइज कर रहे हैं। तो उससे पहले सारा डिटेल्स देख ले, क्योंकि दोबारा फिर फाइनलाइज करने के बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर से फाइनलाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा देखिएगा इस प्रकार की आपका जो भी प्रॉब्लम था आप सब सारा सॉल्व हो गया है। अब नीचे वाला जो है कि आप इंस्टीट्यूट वेरीफाई जो है हो जाएगा तुरंत, जबकि आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि परमानेंट रिजेक्ट आएगा तो आपको 7 दिन के अंदर ही सारा काम करके हटा देना है, नहीं तो परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरह के हमसे जानकारी लेना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।